डियर स्टूडेंट्स, मैं IMTR शर्मा। मैं आपको है ना SST सब्जेक्ट सोशल साइंस का है ना फर्स्ट चैप्टर आज है ना रीड करवाऊँगा। चैप्टर का हेडिंग है ग्लोरियस इंडिया भारत बिगिनिंग टू 1206 AD। ये ग्लोरियस इंडिया भारत जो है ये भारत की शान है और ये 1206 AD से स्टार्ट हुई थी। इसमें सबसे पहले हम 600 से लेकर के 325 BC के जो महाजन पद थे उनके बारे में हम देखेंगे। इस पीरियड के अंदर सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द 6th century BC। 6ठी शताब्दी के अंदर स्वतंत्र जो राज्य थे, जो शक्तिशाली, जो पावरफुल थे, वो काफ़ी बहुत सारे राज्य थे जिनके अंदर लगभग बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट ऑटोग्राफी जो 16 महाजन पद एक्सिस्टेड एट दैट टाइम। उस समय है ना 16 महाजन पद थे जो है ना इस समय के बहुत ही ज़्यादा चर्चित और प्रभावशाली राज्य थे, जिसमें काशी है, कुरु है, अंगा है, मगध है, बज्जी है, माला है, चेदी है, वात्सा है, कौशला है, पांचाल है, मत्स्य है, शूरसेन है, अशक है, अवंती है और गंधर है। इसके अलावा कंबोजा है, इनकी कैपिटल थी काशी की वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ जिसे हस्तिनापुर भी बोला गया, अंग की है ना चंपा और मगध की राजगृह या गर्भगृह के नाम से है ना गिरिवर राजा के नाम से भी जाना गया इसे। बाजी की बेदा एंड मिथिला, माला की कुशावती या कुशीनारा, चेदी की है ना शक्तिमती या सौतीवती, वात्सा की कौशाम्बी, कौशला की अयोध्या। ये दो भागों में डिवाइडेड थी बुद्धिस्ट पीरियड के दौरान, जिसमें एक था साकेत द कैपिटल ऑफ द नॉर्थन पार्ट, उत्तरी भारत का जो उत्तरी भाग की जो कैपिटल थी उसे साकेत के नाम से, और श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ द साउथ पार्ट, और जो दक्षिणी भाग जो था उसकी राजधानी है ना श्रावस्ती थी। पांचाल द कैपिटल ऑफ द नॉर्थन पांचाल वो अचितरा था, कैपिटल ऑफ साउथर्न पांचाल कंपिलिया थी। मत्स्य की जो कैपिटल थी वो विराटनगर थी। इस प्रकार से ये है ना 16 जो राज्य थे वो बहुत ही ज़्यादा है ना महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करते हैं मेजर जनपद ऑफ राजस्थान के जो बड़े बड़े जनपद थे उनके बारे में हम बात करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन जो वैदिक सभ्यता हुई थी, इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ द पंजाब जैसे लाइक है, मालाव है, सीबी है, अर्जुना, ETC, ये वर फेमस करेज एंड बालहोर। ये बहुत ज़्यादा है ना साहसी और है ना उत्साही लोग थे यहाँ के, और माइग्रेट टू राजस्थान। ये लोग है ना राजस्थान के अंदर है ना पलायन होकर के आकर के बस गए थे एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन। जब यूनानी आक्रमण हुए तो उन यूनानी आक्रमणों के परिणाम स्वरूप रूट्स ऑफ द जनपद, और इनके जनपदों की जो रूट्स थी, जड़ें थी, वो प्रशासन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर लेड डाउन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट के अंदर, पूर्वी भाग के अंदर है ना इनकी जड़ें स्थापित हुई। अब बात करते हैं अपन चीफ जनपद ऑफ राजस्थान, जो मुख्य राजस्थान के जो जनपद थे, जिसमें एक सबसे पहले आता है जंगल महाभारत काल के अंदर द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर। आज के जो बीकानेर एंड जोधपुर जो ज़िले हैं वो एज द जंगलादेश, जो इनको है ना जंगलादेश के नाम से जाना जाता था। एट सम प्लेसेज, और कुछ स्थानों के ऊपर देयर हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द कुरु जंगला एंड मध्य जंगला, जिनको है ना मध्य जंगला या है ना कुरु जंगला के नाम से है ना जाना गया। द किंग ऑफ बीकानेर, और जो बीकानेर का राजा था उसे अपने आप को जिस जंगलादेश के नाम से उसने अपने आप को है ना घोषित किया, और इसे है ना जंगलाधार के रूप में या जंगलाधार बादशाह के रूप में भी जाना गया। दूसरा जो
राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था वो था मत्स्य। मत्स्य द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर। जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र था वाज कॉल्ड द मत्स्य महाजनपद। इसे है ना मत्स्य महाजनपद के रूप में जाना गया। और इसका मुख्य बड़ा जो एग्जाम्पल है फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ द चंबल, जो चंबल की पहाड़ियाँ हैं तो जंगल रीजन ऑफ द रिवर सरस्वती, और जो रिवर सरस्वती नदी के जो के तट पर जो ये बसे हुए पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों के ऊपर ये जो क्षेत्र है ना वो माना गया था मत्स्य का। अलवर एंड पार्ट्स ऑफ भरतपुर, अलवर और भरतपुर के भी कुछ भाग है ना इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आते थे मत्स्य रीजन के अंदर। और यहाँ जो मौर्य किंग बिंदुसार, इसने है ना ऐसा बताया गया है कि इसने भी है ना यहाँ पर कई वर्ष तक है ना शासन किया था। और शुरुआत के अंदर जो मत्स्य रिमेंड ए पार्ट ऑफ चेदी, शुरुआत के अंदर है ना मत्स्य का जो भाग था वो चेदी का एक भाग के रूप में है ना जाना गया था। बट लेटर, लेकिन बाद में बिकेम पार्ट ऑफ द ह्यूज मगध एम्पायर, ये मगध साम्राज्य का एक बहुत बड़ा पार्ट हो गया था। नेक्स्ट जो अपना आता है वो सूरसेन। दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रिज रीजन। ये जो सूरसेन था ये है ना ब्रिज रीजन, ब्रिज क्षेत्र का जो ब्रज क्षेत्र का जो है ना क्षेत्र है, जिसकी राजधानी जो है ना मथुरा इसकी कैपिटल थी। और एंशिएंट ग्रीक, प्राचीन जो यूनानी थे ऑथर्स, उन्होंने इसे सूरसेनोई के नाम से है ना इसको डेफिनेशन परिभाषित किया था। एंड इट्स कैपिटल एज मैथुरा, और इसकी कैपिटल, इसकी राजधानी जो है ना मैथुरा के नाम से है ना घोषित की गई थी, जो आज वर्तमान में प्रेजेंट में मथुरा के नाम से जानी जाती है। अकॉर्डिंग टू द महाभारत, ऐसा महाभारत के अंदर कहा गया था कि यदु यादव डायनेस्टी, जो यादव डायनेस्टी थी रूल्ड रही है, उन्होंने यहाँ पे शासन किया। और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द भरतपुर का अधिकांश भाग, धौलपुर, करौली, ये जो ज़िले हैं ये इस सूरसेन जनपद के तहत आते थे। मतलब इनके बहुत सारा भाग है ना ये सूरसेन महाजनपद के अंदर था। नेक्स्ट जो अपना है चौथा जो सीबी नाम का है ना, जिसे शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ द शिव जनपद। और शिव जनपद का जो सीबी जनपद था इसका है ना शिवपुर है ना राजधानी थी। एंड किंग सुशीन, और जो राजा सुशीन जो है वो उसने डिफीटेड इट लॉन्ग विद अदर ट्राइब्स, दूसरी कई जातियों को पराजित करके, और बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं से युद्ध लड़ करके इसको है ना जीता था। एंशियंट शिवपुर, प्राचीन जो शिवपुर था हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद ए प्लेस कॉल्ड शॉरकोट इन प्रेजेंट पाकिस्तान। और इसका वर्तमान जो है ना समय में पाकिस्तान में इसका जो शॉरकोट का जो भाग है वो आज भी है ना आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसा जाना गया है कि है ना इसका अधिकांश भाग है ना वो पाकिस्तान में भी चला गया है इस सीबी महाजनपद का। विद पैसेज ऑफ द टाइम, और समय के अंतराल के अंदर सीबी ट्राइब ऑफ साउथर्न पंजाब, और दक्षिणी पंजाब की जो सीबी जाति के लोग जो थे बिगेन टू रिसाइड ऑफ द मेवाड़ रीजन, और वो राजस्थान के मेवाड़ रीजन क्षेत्र में आकर के बस गए थे। ये डायनेस्टीज, इस समय इन राज्यों की जो डायनेस्टीज थी, जो वंश थे, उनमें मौर्य है, शुंग है, सातवाहन है, गुप्त है, वर्धमान है, पाल हैं, राष्ट्रकूट हैं, प्रत्याहार हैं, पल्लव एंड चालुक्य डायनेस्टीज। ये डायनेस्टीज थी, ये राजवंश थे जो है ना यहाँ शासन इन्होंने किया था। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मौर्य डायनेस्टी की बात करते हैं। मौर्य डायनेस्टी जो थी, मौर्य जो राजवंश था वो 16 महाजनपद में का जो एक महाजनपद था मगध, जो कि सबसे ज़्यादा समृद्ध और डेवलप्ड था। इस साम्राज्य की जो पुरानी जो हैनका जो डायनेस्टी थी, उस हैनका डायनेस्टी को है ना समाप्त होने के बाद में इस मौर्य डायनेस्टी का है ना अस्तित्व सामने आया। और इसकी बात करते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी की जो स्थापना थी ये लगभग 326 बीसी 326 बीसी के आसपास ए डेस्पोटिक रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी, और एक विस्फोटक बोलें या विनाशकारी रूलर जो नंद डायनेस्टी का हुआ था घनानंद, उस घनानंद ने इस मगध के ऊपर है ना शासन किया था। और उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो भारत का हिस्सा था वाज टेरिफाइड बाय द अलेक्जेंडर इन्वेजन,
उस समय है ना अलेक्जेंडर जो सिकंदर महान था उसके आक्रमण से प्रभावित था ये नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी भाग। यहाँ जो सब्जेक्ट्स वर सफरिंग फ्रॉम द एंटोक्रेसी ऑफ देयर किंग्स, अपने राजाओं के बर्ताव से यहाँ की जनता है ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड, और यहाँ इस राज्य के जो लोग थे वो है ना असंतुष्ट थे विद द बिकॉज ऑफ द एक्सोर्बिएंट टैक्सेस, अतिरिक्त करों के कारण इनके ऊपर ज़बरदस्ती की जो लादे हुए जो एक्सोर्बिएंट टैक्सेस थे, अतिरिक्त कर जो लादे गए थे, उनसे है ना यहाँ की जनता परेशान थी। इन सच कंडीशंस, ऐसी स्थिति के अंदर मगध वाज इन नीड ऑफ ए पर्सन, तो उस समय मगध को है ना एक व्यक्ति की आवश्यकता थी हु कुड एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स, जो है ना इन समस्याओं को है ख़त्म कर सके, विच हैड राइजन ड्यू टू द फॉरेन इन्वेजन्स, जो कि विदेशी आक्रमणी कार्यों की वजह से ये जो विकसित हो गई थी ये समस्याएं, इनको वो दूर कर सकें। एंड एस्टेब्लिश द इंस्टॉल्स ऑफ एन ऑल पावरफुल एम्पायर, और एक सर्वशक्तिशाली साम्राज्य को है ना स्थापित कर सके। सबसे पहले इसका जो मॉडर्न डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो कौटिल्य नाम का एक मंत्री हुआ था, उसका एक स्टूडेंट था चंद्रगुप्त मौर्य। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य डायनेस्टी को 320 BC से लेकर के 298 BC, 298 BC से लेकर के 322 BC तक इसको है ना इस पर शासन किया था, और 25 वर्ष की एज में वो है ना सिंहासन के ऊपर सत्तारूढ़ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट पैन इंडिया भारत एम्पायर, इसने सबसे पहले भारत को है ना एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, और 305 BC के अंदर डिफीटेड ए ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकोटर, और इसने है ना सेल्यूकस एक ग्रीक रूलर जो था सेल्यूकस निकेटर, जो कि ना अलेक्जेंडर महान का जो सेनापति था, और बाद में है अलेक्जेंडर के जाने के बाद, सिकंदर महान के जाने के बाद, और यहाँ का जो शासक स्थापित कर दिया गया था उसे जो कि है ना पराजित कर दिया, और उससे है ना उसने लगभग 500 एलिफेंट्स 500 हाथी चंद्रगुप्त को उसने है ना भेंट दिए अपनी हार के रूप में, एंड सरेंडर्ड, और उसने है ना आत्मसमर्पण कर दिया गया। अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ द इंडिया, और इंडिया के इंदुज के जो सिंधु के जो वेस्टर्न साइड थे, पश्चिमी भाग थे, और अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान था, ये सारे क्षेत्र है ना इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंदर आ गए थे। सेल्यूकस आल्सो गॉट हिज डॉटर हेलेना, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ है ना उसकी शादी करवाई। मैगस्टीन हैज इज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट, और जो मैगस्टीन एक राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में एम्बेसडर के रूप में, एक राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ। पार्ट्स ऑफ द काबुल का जो कुछ भाग है, हेरात है, कंधार है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, और गंगा और यमुना के जो मैदान हैं, बंगाल है, गुजरात है, विंध्य एंड कश्मीर, इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ द चंद्रगुप्त, ये सारे क्षेत्र हैं चंद्रगुप्त के महान राज्य के रूप में सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त इन्वेडेड इंडिया भारत इन ओल्ड एज, ही टुक इन्विटेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द है ना भद्रबाहु, उसके बाद में है ना भद्रबाहु के रूप में इन 290 ईस्वी ही डाइड सर्वाइव बाय मैसूर बाई फास्टिंग, और बाद में है ना ये मैसूर तक भी है ना इसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। अब आता है नेक्स्ट, जो इसका जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार। बिंदुसार वाज द सन ऑफ द सक्सेसर ऑफ द चंद्रगुप्त। बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था। हु वाज कॉल्ड अमितोचेट्स ग्रीक ऑथर्स, और ग्रीक ऑथर्स महान जो यूनानी लेखक थे उन्होंने इसे अमितोचेट्स के नाम से है ना पुकारा गया था। इन द वायु पुराण, और वायु पुराण के अंदर ही हैज़ कॉल्ड भद्रसारा,
उसे बद्धसार के रूप में, बिंदुसार के नाम है जो बद्धसार के रूप में पुकारा गया। एंड इन जैन टेक्स्ट, और जो जैन की पुस्तकें थी, जैन धर्म की जो पुस्तकें थी, ही इज बिगिन कॉल्ड सिंह सेना, वहाँ उसे है ना सिंह सेना पुकारा गया। ही कॉन्कर द डिस्टार्स ऑफ द इंडियन, भारतीय, उसने है ना भारतीय को है ना बहुत सारे भारतीयों को जीता। एंड इंक्लूडेड देम द मगध एम्पायर, और इस प्रकार मगध साम्राज्य को है ना में उनको जीत करके सम्मिलित कर लिया गया। अकॉर्डिंग टू द दिव्यदान एंथोलॉजी ऑफ द बुद्धिस्ट, बुद्ध धर्म की जो एंथोलॉजी थी उसके अंदर दिव्यदान के अंदर जो कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई थी, रिवॉल्ट्स टू प्लेस इन द तक्षशिला ड्यूरिंग द राइन, उसके शासनकाल के दौरान है ना तक्षशिला नाम का एक स्थान है ना वो विकसित हुआ। एंड टू क्रश दीज सुसिम्बर सेंट, और इस प्रकार से क्रश दीज रिवॉल्ट्स, इस प्रकार से यहाँ से है ना जो विद्रोह हुआ तक्षशिला के अंदर उसे है ना उसने कुचल दिया। अर्लियर अशोक एंड देन हिज एल्डर ब्रदर, और बाद में अशोक और उसका बड़ा भाई सुसिम बर सेंट वहाँ पर भेजे गए। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ द बिंदुसार, ग्रीक रूलर एंटियोचस फर्स्ट अपॉइंटेड, और है ना बिंदुसार के दरबार के अंदर एंटियोचस जो नाम का एक ग्रीक रूलर है ना वो पहले व्यक्ति के रूप में जो नेम्ड है ना डायमोचस एज हिज एम्बेसडर, डायमोचस के रूप में है ना उसके राजदूत के रूप में उसको नियुक्त किया गया। इसके बाद में जो इसका थर्ड